from New York, Late Night Show with Mike Siddiqui. Assalamu alaikum and welcome to the show. My name is Faik Izhar Hussain Siddiqui. साहिबों, महकूम कौमों को आज़ादी मुज़ाकरात के ज़रिए नहीं, जंग के ज़रिए, जद्दोजहद के ज़रिए हासिल होती है। चंद अहम पॉइंट्स आपके सामने रखता हूं और फिर मैं चाहता हूं फैसला आप खुद कीजिए। तालिबान के पावर में आने के बाद भारत बदहवास है और वो ये जांचना चाहता है कि कश्मीर की आज़ादी के लिए क्या तालिबान मदद करेंगे, किस हद तक मदद करेंगे। आज भारतीय मीडिया और भारतीय रिटायर्ड जर्नल, ब्यूरोक्रेट्स और दूसरे लोग जो हैं वो बिल्कुल बदहवास हो चुके हैं। खास करके जनरल बख्शी जो हैं और वो एक और साहब हैं, वो चीखते हैं और कहते हैं मोदी हमें शर्मिंदा करा दिया, मोदी ये युद्ध का वक्त है। युद्ध कहते हैं जंग को, ये जंग का वक्त है। देखिए, जिस जंग में बख्शी ने खुद हिस्सा लिया उसमें तो पीछे से दौड़ लगा दी है, और जब रिटायर्ड हो गए तो खूब बढ़ के कह रहे हैं कि जंग करो। अच्छा, ये एक हकीकत है, क्या कीजिए कि जंग का फैसला हमेशा बड़ी उम्र के लोग करते हैं और मारे हमेशा नौजवान सिपाही जाते हैं या आवाम मारी जाती है। लेकिन इनको ये ऐसे खुल के नहीं कहना चाहिए कि जंग करें, बजाय हल ढूंढने के। जंग इनका अगर हल है तो अब आप समझ लीजिए कि भारत के नसीब क्या होंगे। बख्शी तो खुद इतने पुराने हो गए, ये 200-250 साल पुराने तो होंगे। इनकी मूछों से अंदाजा लगा लीजिए। इनको चाहिए कि अब कोई काम नहीं रह गया, ये खुद चल के एक दिन शमशान घाट चले जाएं और जाके कहें मेरा कर्म करिया कर दो, लकड़ियां जलाओ, मुझे आग लगा दो। हाँ, एक काम करना ना भूलना, ये इल्जाम आईएसआई पे जरूर लगा देना कि बख्शी को आग लगा दी, कत्ल कर दिया आईएसआई ने। तो ये तो सही बात है। अच्छा, अब आइए जरा सीरियस बात कीजिए। देखिए, मैं आपसे एक बात कहता हूं और मेरी ये बात नोट कीजिएगा, ये वीडियो अपने पास रखिएगा। भारत अब कभी भी अपने अच्छे नॉर्मल दिन नहीं देखेगा। भारत अब कभी भी आने वाले दिनों में अपने नॉर्मल या अच्छे दिन नहीं देखेगा। इसकी वजह क्या है? आई मस्ट गिव यू सम गुड रैशनल कि मैं ऐसा क्यों सोचता हूं। देखिए, भारत ने वो बेस, वो असास उसको तोड़ दिया जिस पे वो कायम था। सेकुलरिज्म से निकल के हिंदुत्व की सोच अपनाई और इस सोच ने क्या किया है, इसने वो तबाही फेरी है और आगे भी फेरेगी कि ये बोतल से जिन निकाल दिया है, अब ये जिन वापस बोतल में नहीं जाएगा। अभी गुज़िश्ता दिनों यहाँ पे हमारे यहाँ एक कॉन्फ्रेंस हुई अमेरिका में, जिसमें तकरीबन कोई 53 ममालिक के 53 यूनिवर्सिटीज़ ने डिफरेंट कंट्रीज़ की, अमेरिका और यूरोप के पार्टिसिपेट किया। 3 रोज़ा कॉन्फ्रेंस थी, बड़ी मज़ेदार, और इसमें 9 सेशन हुए और तकरीबन 32 लोगों ने मकाले पढ़े। तो जो हमारा प्रोग्राम स्टूडेंट्स देखते हैं, मुझे पाकिस्तान में एक हमारे दोस्त हैं प्रोफेसर साहब, उन्होंने बताया कुछ स्टूडेंट्स प्रोग्राम बाकायदगी से देखते हैं, उनको ज़रूर चाहिए कि वो ये देखें और उससे फ़ायदा उठाएं। ख़ास करके 2 स्पीकर ऐसे थे, क्रिस्टोफर जेफ्रो और एक हमारे प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के वो ज्ञान प्रकाश, उनको ज़रूर आप सुनिए। और उन्होंने इसमें ये डिस्कस किया गया कि हिंदुत्व की सोच सिर्फ भारत ही नहीं, पूरी दुनिया को किस बुरी तरह मुतासिर कर रही है और आगे करेगी। ये बिल्कुल, मतलब ये मेरा कहना नहीं है, ये 32 लोगों का ये कहना है। बड़े बड़े जो जीनियस दिमाग हैं, प्रोफेसर हैं, तो वो उनका ये कहना है, उनकी ये प्रेडिक्शन है, ये फीलिंग है। अच्छा, अब आइए जरा ये देखिए कि मोदी जी क्या सोच रहे हैं। ये मैं आपके सामने जरूर रखना चाहता हूं। मोदी जी ये सोच रहे हैं कि उन्होंने कहा है अब अफगान तालिबान के कमांडोज की तर्ज पे मैं एक नई फौज बनाऊंगा, एक नया कमांडोज बनाएंगे, उनकी वर्दी भी वैसी रखी जाएगी, उनको पश्तो भी सिखाई जाएगी। अब जरा ये देखिए, पश्तो तो आप सिखा देंगे, वर्दी भी उनकी तरह की सिमिलर पहना दीजिए, लेकिन वो जिगर गुर्दा कहां से लाएंगे?
जो उनके सीने में होता है। पश्तून के एक अंग्रेज राइटर ने लिखा था कि वो घास में लेटा कोई बंदूक चला रहा था पश्तून, तो उसने लिखा था कि जब पश्तून बंदूक चलाता है तो घास का सीना कांपता है। ये बहादुरी कहां से लाएंगे? ये आपके बस की चीज ही नहीं है, हजारों साल से आपके बस की ये चीज नहीं है। अच्छा, अब ये देखिए कि ये मसला कश्मीर का हल है। आप जलती पे बजाय पानी के तेल डाल रहे हैं। और जरा गौर कीजिए, आपने अपनी वो जो लाखों की फौज है उसको जो है ये मैसेज डिमोरलाइज कर दिया, ये मैसेज बज जाए तुम निकम्मो किसी काम के नहीं हो, नई फौज बनाएंगे अमित शाह और नए अंदाज से लड़ेंगे अब इनसे। देखिए, लालू प्रसाद एक बड़े जबरदस्त पॉलिटिशियन हैं। उन्होंने एक दफा कहा था कि मोदी जो है वो देश को बहुत नुकसान पहुंचाएगा, और यकीनन ऐसा ही हो रहा है। अच्छा, अब आइए, मैंने थोड़ा सा मुताला किया। मैं इकरार करता हूं, मैं मजहब से दूर एक गुनाहगार, एक अजीब व गरीब बंदा हूं, ठीक है ना, अल्लाह मुझे नेक राह दिखाए। लेकिन जितना भी छोटा मोटा जो मैंने मजहब को पढ़ा है, जो अहादीस पढ़ी हैं, निमतुल्लाह शाह की प्रेडिक्शन पढ़ी हैं, बाइबल का वो किया है थोड़ा सा मुताला तोरा का, कि मैं ये देखना चाहता हूं कि आज के हालात पे उनकी प्रेडिक्शन क्या है, और फिर आज की दुनिया के हालात का आप जायजा लें। आज के थिंक टैंक्स की रिपोर्ट्स क्या है, एजेंसीज, खुफिया एजेंसीज की रिपोर्ट्स क्या है, पॉलिटिकल साइंटिस्ट, पॉलिटिकल पंडित क्या कह रहे हैं, इकोनॉमी इस दुनिया की क्या है, इसकी आबादी कैसे बढ़ रही है, मफादात कैसे बदल रहे हैं, सब चीज़ों को सामने रख कर अगर आप अंदाज़ा लगाना चाहें तो यकीनन ये आने वाला वक्त जो है वो पूरी दुनिया के लिए ख़राब है, और हिंदुस्तान के लिए तो वो बहुत ही बुरा है। वो ग़ज़वा-ए हिंद की तरफ ही चीज़ें जाती नज़र आ रही हैं। मैं आज से पहले यकीन नहीं करता था कि इतनी बड़ी पावर को इतनी सी पावर मारेगी, लेकिन आज मैंने अपनी आंखों से देखा। मैं अब तक हैरान हूं कि यार ये कैसे मुमकिन हुआ, और आज से 1400 साल पहले ऐसी बातें कैसे मुमकिन हुई थी, और उन्होंने कैसे बता दिया था। अब मुझे उन अहादीस की उसका पक्का यकीन होता है कि वाकईतन मैं भी अब कुरान खोल के पढ़ने लगा हूं कि ये जो कुछ कहा बिल्कुल वैसे ही कैसे हो सकता है, और हो रहा है। ये जिस दौर में मैं और आप आज जिंदा है ना, तारीख बन रही है इस दौर में। अब जो उसको अच्छी तरह से समझ ले, देखे, तो उसका फहम और फरासत, जो ना समझे तो उसके अपने नसीब। अब देखिए, ये सोचिए, क्या ये जंग टल सकती है? ये जंग टलना अब ज़रा मुश्किल है, क्योंकि गांधी जी ने भी 1947 में जब ये अलग हुए थे मुल्क, तो कुंडली निकलवाई थी। और मुझे याद पड़ता है, कुछ बुजुर्गों ने बताया था कि जो चौथी वॉर बताई थी उन्होंने, वो फाइनल वॉर बताई थी, और उसमें बहुत बड़े पैमाने पे हिंदुस्तान की शिकस्त थी, जो बाद में उन्होंने ये छुपाई ली थी पूरी प्रेडिक्शन कि चौथी वॉर जो होगी फाइनल होगी। लेकिन कोशिश तो करनी चाहिए। कोशिश उसी सूरत में कामयाब होगी कि अगर मोदी के अंदर चार्ल्स डिगाल की रूह आ जाए, जो कह जाइए प्लेबिसाइट कराइए कश्मीर में, लोगों को उनका हक दीजिए, तो शायद कुछ देर के लिए टल जाए। बाकी ये टलने वाली नहीं है। और देखिए, रूस और अमेरिका ने क्या किया था, 70 साल तक उनके दरमियान में भी ऐसे ही वो रही थी, कशमकश रही थी। तो उन्होंने क्या किया था, उनको आके किसी ने बदला नहीं था, उन्होंने खुद अपनी सोच को बदला था। मतलब वो कहते थे ना, खुर्शीफ कहते थे कि विल बरी यू, हम तुम्हें दफना देंगे। और हमारे रोनाल्ड रेगन साहब, वो जिनका बड़ा मशहूर लाइन है, टेयर डाउन दिस वॉल मिस्टर प्रेसिडेंट, तो वो जो है उन्होंने एक दफा कहा था रूस को, द इविल एम्पायर, शैतानों का मुल्क, ठीक है। उन्होंने अपनी सोच बदली, उन्होंने ये चीज जान ली कि लड़ाई से बहुत बड़े पैमाने पे तबाही होगी, हमें सोल्यूशन ओरिएंटेड थिंकिंग के साथ काम करना चाहिए, और वो एक सोल्यूशन पे पहुंच गए। क्या हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं पहुंच सकते? पहुंच सकते हैं सिर्फ उस सूरत में कि जब हिंदुस्तान की क़यादत इस बात का वो सोच और फिक्र पैदा करे, और अगर वो हिंदुत्वा की सोच को लेके आगे बढ़ेगी तो वो खुद तो हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। वो मुकम्मल इस पे काम कर रहे हैं। दुआ कीजिए शायद कि फिर
कुछ और आगे बढ़ जाए, ये जंग ना हो, ये अबतरी ना हो, लेकिन चांसेस कम हैं। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए, और अगर मेरे ख्यालात से आप इत्तेफाक करते हैं तो उसको शेयर ज़रूर कीजिए। हमारा चैनल है यूट्यूब पे फाइक सिद्दीकी शो, उसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों से भी कहिए, बड़ी इनायत होगी। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।